यहाँ हम देख रहे हैं लोगों को मंत्र जाप करते हुए। मंत्र जाप करते करते वो गहरे ध्यान में भी डूब गए हैं। आइए, मंत्र क्या है? मंत्र दो शब्दों से बना है, मन और त्र। मन मन क्या है? मन यानी हमारा चित्त, हमारे विचार, हमारी चेतना। मन और त्र का मतलब है कि उसकी रक्षा करना या उससे मुक्त करना। मंत्र वो आवाजें हैं, वो ध्वनि है जो हमारे मन को मजबूत बनाती हैं और हमारे मन को उच्च चेतना से जोड़ती है। मंत्र विज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है। मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है, ध्वनि का विज्ञान। हर मंत्र एक विशेष ध्वनि तरंग पैदा करता है और उसे सही उच्चारण, पूरी भावना और नियम के साथ जपा जाए तो हमारे मन, शरीर, आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। हर मंत्र की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग तरंग होती है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो अलग तरीके का कंपन पैदा करता है, हमारे चक्रों को जागृत करता है और मन को स्थिर करता है। मंत्र जप से मन एकाग्र होता है और जब मन एकाग्र होता है तब ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है और उसी से साधना सफल होती है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे श्रद्धा से अगर जपे जाएं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। मंत्र में बहुत चमत्कारी सिद्धियां छुपी होती हैं। मंत्र दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने मंत्र के बल पर ही तमाम रिद्धियां, सिद्धियां और ख्याति प्राप्त की। मंत्र जप का बड़ा सूक्ष्म और गहरा प्रभाव होता है। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं और जो मंत्र जपता है उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जो जपें तो उनके खून के कण भी पवित्र होने लगते हैं। दुख, चिंता, भय, शोक और तमाम प्रकार की बीमारियां, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है और जैसे जैसे ध्वनि तरंगें दूर दूर तक जाती हैं और गहरे मन में उतरती हैं तो कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है, बुद्धि का विकास होने लगता है और जो खूब मंत्र जपते हैं तो कई साधकों को हमारे यहाँ दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि अनेक सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। मंत्र जप से शांति तो मिलती ही है, वो भक्ति और मुक्ति का दाता है। मंत्र जपने से मनुष्य के अनेक पाप, ताप भस्म होने लगते हैं। मन और हृदय शुद्ध होने लगता है। मंत्र जपने वाले के जीवन में सफलता आने लगती है, सम्मान मिलता है। मंत्र दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने मंत्र के बल पर ही रिद्धियां, सिद्धियां प्राप्त की। इसलिए मंत्र को बहुत ध्यान से जपना चाहिए। पर बहुत लोगों को भ्रम भी पैदा होता है। एक बार एक कहीं सम्मेलन हो रहा था, धार्मिक सम्मेलन था, तो वहां पर एक ज्ञानी कहेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, देखो मित्रों,
मंत्र जप की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब तक मन और दिल आत्मा पवित्र नहीं हुई तब तक मंत्र जपने से क्या फायदा? पहले अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करो, दिल को पावन करो, फिर कोई राम राम या कोई मंत्र जपो। इस प्रकार उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और वो फिर बैठ गए। फिर एक संत जी की, महात्मा जी की बारी आई। महात्मा जी ने कहा कि अभी अभी जिन्होंने ऐसा कहा कि भाई मंत्र जपने से पहले मन को शुद्ध करो, हृदय को शुद्ध करो, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा, तो सुनने में उनकी बात बिल्कुल तार्किक रूप से स्पष्ट है कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि पहले मन को पवित्र करो और फिर मंत्र जपो, तो मैं पूछता हूं कि मन फिर कौन से सोडे से, कौन से पाउडर या साबुन से पवित्र होगा? क्या किसी धोबी से, किसी लॉन्ड्री से, किसी जो है वो ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर भेजा जाएगा तो पवित्र होगा, या डंडा मारने से मन पवित्र होगा? अरे भाई, मन तो पहले से ही पवित्र है, हमारे कुछ संस्कार उस पर पड़ जाते हैं तो मन अपवित्र हो जाता है। तो क्या करो कि उसको मंत्र जपने से ही शुद्ध कर सकते हो। जैसे जीभ में कोई सूखा रोग हो जाए तो मिश्री फीकी लगती है, लेकिन उस रोग को मिटाने के लिए यही उपाय है कि मिश्री को खूब चूसो, खूब मिश्री को चूसते जाओ तो जीभ का सूखा रोग मिट जाता है और मिश्री की मिठास आने लगती है, दोनों काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही मंत्र खूब भाव और प्रेम से जपो, मंत्र से ही कल्याण होगा। यहां सिद्धयोग शक्ति दरबार में आप देख रहे हैं कि तमाम साधक अपनी माला लिए हुए मंत्र जाप में आंखें बंद करके मस्ती में झूम भी रहे हैं, और कोई कोई तो माला छूट गई है और ध्यान में गहरे में डूब गए हैं। मंत्रों का मित्रों प्रभाव ही ऐसा है। जब से मंत्र जप से मनुष्य के विचार संयत हो जाते हैं, और एक बार बार अगर एक विशेष मंत्र को जपा जाए, उच्चारण किया जाए, तो उसके उच्चारण करने और सुनने से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे गहरे में उतरकर अंतःकरण में एक संस्कार का रूप ले लेता है। जप के समय में जिस इष्ट का वो मंत्र हो, उसकी सामने आकृति का दर्शन होने लगता है। एक अलग आनंद के क्षेत्र में मन पहुंच जाता है। कहा गया है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी कि मन का त्राण जो करे, मन की जो रक्षा करे, वो मंत्र है। तो ऐसे शब्द समूह जपने पर मन को एकाग्र करने और प्राण रक्षा करने के साथ साथ हमें जो अभिष्ट फल प्रदान करते हैं, वो विशिष्ट मंत्र कहलाते हैं। मंत्रों का जप हमारे जीवन को बदल देने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। मंत्र में जो शब्द होते हैं, उससे हमारे तन, मन और वातावरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन के साथ शब्दों का गहरा संबंध है। जब हम किसी को गाली देते हैं, हमारे मन में अपने आप घृणा, द्वेष और अशांति पैदा हो जाती है, और जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मन में शांति, आनंद और ठहराव का गहरा अनुभव होने लगता है। डॉक्टर लिजेरिया ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने वर्षों मंत्र के ऊपर अध्ययन किया और ये परिणाम निकाला कि हमारे स्थूल शरीर पर मंत्रों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ह्रीं शब्द के उच्चारण से लिवर पर अच्छा असर पड़ता है,
हरि के साथ ओम मिलाकर उच्चारण करने से हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और नानक देव जी ने तो बहुत पहले ही घोषणा की थी कि भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। ये मंत्र जपना बहुत अद्भुत है। मंत्रों का हमारे सात केंद्रों एवं 5 कोशों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये मंत्र किससे मिले? हाँ, ये नहीं कि किताबों में कोई मिल गया है तो हम उस मंत्र को ले लें और अपने आप कोई मर्जी से जपना शुरू कर दें। मंत्र कीलित हो गए हैं। मंत्रों को किसी सिद्ध गुरु से, जो जागृत गुरु हैं, जो शक्तिपाताचार्य हैं, जिनमें दूसरों को शक्ति ट्रांसमिट करने की सामर्थ्य है, जो केवल किताबी ज्ञान नहीं रखते परंतु साधना करके वो शिवमय हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु मिल जाएं तो उनसे वो मंत्र हमें मिलना चाहिए। हमारे लिए कौन सा मंत्र उपयुक्त है, इसका चुनाव वही करेंगे। और एक बार ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो फिर उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारे जीवन की व्यवस्था करना जानते हैं, ऐसे आत्मवेत्ता, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलने के बाद बस क्या करें कि हम उनके श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करें और अपने जीवन के उत्थान के लिए उनसे आग्रह करें, निवेदन करें। अच्छा शिष्य तो वही है कि यदि सद्गुरु के अलावा कोई भी वो संत मिल जाए तो उसका आदर तो करते हैं, लेकिन सद्गुरु उनको नहीं मान सकते। सद्गुरु तो खास ही होते हैं, सद्गुरु तो विशेष ही होते हैं। अब समझने की यहां बात है कि हमें सद्गुरु मिल गए, उनसे हमने निवेदन किया और फिर उनसे हमें मंत्र मिल गया, तो उस मंत्र को वही बता देंगे कि कैसे करना है, संख्या का निर्धारण भी वही बता देंगे। लेकिन यहां पर जब चर्चा हो रही है तो मैं थोड़ी सी दो एक बस पॉइंट के ऊपर विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि जप करने में मंत्र का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जप करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि बहुत जल्दी माला हिला रहे हैं, बहुत जल्दी करके काम निपटा के बस छुट्टी। ऐसा मंत्र के साथ में न करें। मंत्र के जपने के लिए ऐसा समय चुने जिसमें कि निश्चिंतता हो। चैन से आप 30 मिनट 40 मिनट मंत्र जाप कीजिए और आंखें आधी बंद कर लीजिए, पूरी बंद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, अर्ध उन्मीलित अवस्था है तो भी कोई बात नहीं है। मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, मंत्र बढ़िया है कि घटिया है, मंत्र से लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह अगर बना रहेगा तो 100% जो है वो उसका रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता। तो मंत्र के प्रति बहुत विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि सद्गुरु से मंत्र मिले हमें तभी वो कारगर होता है। बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे कि जप करते समय भगवान के किस स्वरूप का विचार करना चाहिए। तो बात यह है कि अपनी रुचि के अनुसार सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप में मन को एकाग्र किया कर सकते हैं। सगुणों का विचार करेंगे तो फिर वैसे ही सगुण के दर्शन होंगे।
अब ये भी आता है कि हम कब कुछ थोड़ा सा जो है वो गायत्री मंत्र कर लेते हैं, और थोड़ा सा हनुमान जी का, शंकर जी का मंत्र कर लेते हैं, कोई जो है महामृत्युंजय मंत्र कर लेते हैं। तो क्या 2 या 3 मंत्रों का जप किया जा सकता है? नहीं नहीं, एक समय में एक ही मंत्र, और वो भी जो सदगुरु से प्राप्त मंत्र है वही जप करना श्रेष्ठ है। यदि आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हर एक में आप उन्हीं को देखिए। चाहे राम का फोटो हो, शिव जी का जो एक प्रतिमा हो, दुर्गा जी की हो, गायत्री जी की हो, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो सब में आप उन्हीं को देखिए। सब ईश्वर एक ही ईश्वर के रूप है। तो इसलिए एक मंत्र, एक इष्ट और एक गुरु का विधान बताया गया है। अच्छा, ये भी आता है कि जप करते समय मन एकदम शांत हो जाता है, और जप छूट जाता है तो क्या करें? तो जप का फल ही है शांति और ध्यान। यदि जप करते करते जप छूट जाए, मन शांत हो जाए, तो जप की चिंता ना करो, ध्यान में उठने के बाद पुनः अपनी संख्या पूरी कर लो। तो इसलिए निरंतर जप करते रहो, करते रहो, करते रहो।